तेजस्वी यादव आज हाजीपुर में तेजस्वी अपना नामांकन करेंगे और इसी के साथ तेजस्वी बिहार विधानसभा चुनाव के समर में कूद पड़ेंगे। यह दूसरा मौका है। बिहार की सियासत में राघोपुर से ही तेजस्वी ने अपने करियर की शुरुआत की और पहले ही पारी में जीत का स्वाद चखा और बिहार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। तेजस्वी तकरीबन 18 महीना तक नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रहे, लेकिन बिहार में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटा तो तेजस्वी नेता विरोधी दल बन गए। बात बिहार के उस सीट की जो बिहार के इस चुनाव में सबसे मज़ेदार और सबकी निगाह है उसी सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि वह सीट राघोपुर है। बीजेपी ने वहां से एक बार फिर से अपने पुराने उम्मीदवार पर दांव खेला। हालांकि 2015 चुनाव के ठीक पहले सतीश कुमार जेडीयू के थे, लेकिन 2015 में जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन टूट गया था। जेडीयू का जो नया गठबंधन था वो राजद के साथ था। ऐसे में सतीश कुमार ने भाजपा का दामन थामा और नीतीश कुमार के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ मैदान में उतर गए। हालांकि उनको उस वक्त 2015 के चुनाव में करारी शिकस्त झेलना पड़ा, लेकिन 2010 के चुनाव में यही सतीश कुमार ने सबसे ज़्यादा बिहार के उस सीट पे अपनी दावेदारी पेश की और 2005 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को चुनाव हरा दिया। राघोपुर से चुनाव हारने के बाद वो सीट जेडीयू के पाले में रही, लेकिन तेजस्वी यादव की राजनीतिक जब शुरुआत करनी थी तो लालू प्रसाद यादव ने राघोपुर के चुना। 2 दफ़े राघोपुर चुनाव हारने के बाद भी आरजेडी का हौसला कमज़ोर नहीं हुआ था और पहले ही पारी में तेजस्वी उस राघोपुर के लिए लकी साबित हुए, क्योंकि तेजस्वी चुनाव जीत गए थे और बिहार के सत्ता में काबिज हुए। तेजस्वी का चुनावी कैरियर यहीं से शुरू हुआ और अब तेजस्वी यादव बिहार में आरजेडी की पूरी जो कमान है लालू प्रसाद यादव के बाद खुद संभाले हुए हैं। बिहार में चुनाव को लेकर तमाम दावपेच लालू प्रसाद यादव नहीं बल्कि तेजस्वी लगा रहे हैं। इसी में आज तेजस्वी के भविष्य का पहला नामांकन, यानी दूसरे बार एक ही सीट से राघोपुर से दूसरी बार तेजस्वी अपना नामांकन करेंगे और फिर जनता जनार्दन के बीच पहुंच जाएंगे। वोटर मालिक होती है। तेजस्वी कह रहे हैं कि वो बिहार के पक्के बिहारी हैं, उनके डीएनए में कोई खोट नहीं है। लंबी चौड़ी जो वादा है तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के साथ कर ली है। नौजवानों के साथ उन्होंने वादा किया है और भरोसा दिलाया है। बिहार में अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत के साथ जो नौकरियां हैं तकरीबन 10 लाख वो बहाल की जाएंगी, यानी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो इसी राघोपुर विधानसभा सीट जीतने के बाद। अगर तेजस्वी राघोपुर चुनाव में अपना दमखम नहीं दिखा पाते हैं तो उनके तमाम जो अरमान हैं उस पर पानी फिर सकता है। ऐसे में तेजस्वी की जो लड़ाई है वो बीजेपी के साथ होगी, लेकिन उनके अपने भी इस चुनाव के मैदान में काफ़ी नाराज हो चुके हैं। राघोपुर से कभी आरजेडी के मजबूत नेता माने जाने वाले भोला प्रसाद यादव अब तेजस्वी के साथ नहीं होकर नीतीश के साथ खड़े हैं। ऐसे में तेजस्वी को नीतीश कुमार और भाजपा दोनों से इस मुकाबले में फरियाना पड़ेगा। देखना है कि तेजस्वी आज नामांकन करके अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता क्या कहती है। तेजस्वी दूसरी बार नामांकन कर रहे हैं और नामांकन हाजीपुर में होना है, जो कि राघोपुर का मुख्यालय है।